जिंदाबाद 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 श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 श्री अमित शाह जिंदाबाद 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 श्री सीपी जोशी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम योगी मोदी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद 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 श्री केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद 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 सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद 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 आमेर जिंदाबाद 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 जयपुर जिला जिंदाबाद 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 राजस्थान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद आज हमारे बीच में एक ऐसे विशेष मेहमान जो रामलला की धरती से आए हैं और आपने उस उद्गार को, उस आगाज को सुना होगा, शंखनाद को सुना होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाले हमारे बीच में आए हैं और इसलिए इतने हल्की तालियों से मजा नहीं आएगा। गगन भेदी वाली तालियां जोरदार केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे बहुत ही बेहद जय श्री राम जय श्री राम आपके जय श्री राम जय श्री राम हमारे बहुत ही भावुक अनुरोध पर केशव प्रसाद जी की इच्छा थी, क्योंकि आप सबको ध्यान है 20 बरस से इस आमेर की धरती पर कमल नहीं खिला था। भैया बैठ जाओ, देखो शांति रखो। शांति रखो। जो छोटा बड़ा जैसा भी है, बीज भराती सब नीचे बैठ जाओ। और गुरु नानक देव जी कहते थे जो जमीन पर बैठता हो कभी गिरता नहीं है। गिरा जवाब। और शोर मत करो। यहां शोर करने का मतलब है कि घर में आप लोगों की चलती नहीं है, क्योंकि वहां तो कर नहीं सकते हो। और इसलिए समय कम है, क्योंकि माननीय केशव प्रसाद जी को बहुत जरूरी मीटिंग में दिल्ली जाना है। लेकिन आपके प्रति प्यार कितना है, हमारा शगुन कितना जोरदार, वो बात आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, आमेर की धरती 20 बरस से कमल खिलने का इंतजार कर रही थी। इस मरुधरा में कमल खिला नहीं था। 13 का संघर्ष हुआ। हम लोग केवल 329 वोटों से हारे और 329 वोटों की इस हार ने आमेर के कार्यकर्ता के बीच में यह जज्बा पैदा किया। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप और ज्वालामुखी आए, लेकिन इस बार आमेर की जनता कमल खिलाकर दम लेगी। पूरे देश और दुनिया ने देखा उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने चरित्र को, व्यवहार को, विकास को मुद्दा मानकर इस आमेर की सरजमी में पहली बार 1500 करोड़ के विकास के काम इस धरती पर करवाए। शिक्षा से लेकर, स्कूल से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, इस तरीके की कई बातें मैं आपके बीच में अक्सर करता हूं। लिटरेचर और पूरा साहित्य और पूरी हकीकत आप लोगों के पास में है। मैं 13 में पार्टी के आदेश से आया था, ये मानकर आया था कि जयपुर जिले के पास की सीट है, यहां पर राम राज्य की स्थापना हो चुकी होगी। लेकिन जब गांव में जाता था, लोग कागज देते थे, कभी स्कूल के लिए, कभी सड़क के लिए, कभी अस्पताल के लिए। मैं 13 से 18 के उस कालखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आमेर पर पूरा प्यार लुटाया। 1500 करोड़ के विकास के कामों से एक नई इमारत शुरू हुई, 350 करोड़ की सड़कें बनी और इसलिए हमने उस अपने जज्बे के साथ शुरुआत करी। लेकिन मैं केशव प्रसाद जी की इसलिए तारीफ कर रहा था, उनको हमने रिजर्व रखा हुआ था। और रिजर्व इसलिए रखा था कि केशव प्रसाद जी का आमेर की धरती पर पग फेरा बड़ा जोरदार है। उन्होंने आते ही कहा कि मुझे आना था ही, पर मैं सोचता था बाद में आऊंगा। मैंने कहा कि ठाकुर गोविंद देव जी की, शिला माता जी की कृपा आदि हुई। अंग्रेजी में कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत से आधी शुरुआत हो, अच्छी शुरुआत से आधी शुरुआत हो जाती है। और इसलिए आमेर का ये जज्बाती कार्यकर्ता
आपका बार बार अभिनंदन करता है, क्योंकि आप जब आए थे पिछली बार तो हमारा फूल केशव प्रसाद जी की उपस्थिति से और जोरदार तरीके से खिला था। अब जब प्रतिकूलता में केशव प्रसाद जी का पगफेरा कमल खिला सकता है, तो नामांकन रैली में केशव प्रसाद जी की उपस्थिति 4 गुना बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग भी प्रकट कर सकता है। मित्रों और कार्यकर्ताओं, मैं समय की मर्यादा में बंधा हूं। आपको बहुत आवश्यक काम से जाना है। हमने उनको निवेदन किया था कि हम 1:15 बजे आपको फ्री कर देंगे, 1:15 बजे फ्री कर देंगे। और देखिए, आपके नाम से लोग इतने उत्साहित हैं, इतने आनंदित हैं। और यहां मंच पर भी, क्योंकि पापाधापी में परिचय ठीक से सबका हुआ नहीं, हमारी जयपुर के जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी हमारे बीच में हैं, जयपुर के डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट जी, आदरणीय ओम पुनिया जी जो हमारे डेयरी के चेयरमैन हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित है। ओम पुनिया जी, और आगे बताओ भाई नरेश जी, नहीं दबाएंगे नहीं, दब नहीं सकते, डेयरी वाला डरता थोड़ी है। जोरदार तालियां। तो मेरे ख्याल से हमारे महेंद्र पाल जी, प्रधान जी, सादिक खान जी, हमारे हरिराम जी, सत्यनारायण जी, हमारे सारे मंडल के अध्यक्ष, रामनारायण जी शर्मा केशव प्रसाद जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, हरियाणा गोंड महासभा के हमारे अध्यक्ष। तो मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे बुलाना नहीं दे, उसके लिए एक बार मंच वालों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मित्रों, इसके बाद में अपनी नामांकन की रैली शुरू होगी, रोड शो होगा, उसमें सब लोगों को रहना है। रहेंगे क्या? या इस बार का रोड शो बड़ा जानदार और शानदार होगा, केशव प्रसाद जी उसको रवाना करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हम सब लोग आपस में कई बार बात करते हैं। आदरणीय केशव जी, मैं एक दिन कुछ पत्रकार मित्र इंटरव्यू के लिए मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए, बोले आपका इंटरव्यू करना है। इतने में मेरे पास में एक फोन आया, दाखा देवी, के दाखा देवी गठिया, थोड़ी देर रुक जाए। तो मैं गाड़ी में था, मेरे पास में फोन आया कि पूनिया जी ते चुनाव जीत का मां के काम को कहीं हुए हो। अब उसमें फोटो तो आई नहीं, नंबर भी अननोन था। तो मैंने कहा कहीं काम से मैं तो भूल गो। बोले याद करो जिन्होंने गांव में चौपाल पर मिले छो और खयो छे कि थाको ब्याह करा। मैंने उसको कहा कि धनी एक बार बीजेपी की सरकार बन जाने दे, तेरा कांटा मैं निकाल दूंगा। लेकिन वो तो पीछे पड़ा हुआ, तो बोले थे देवउठनी 11 तक कर दो तो मजा आ जाए। अब मैं नहीं छोड़ रहा। उसके बाद थोड़ी दूर चला, किसी गांव में गया, फिर गाड़ी में बैठे तो एक फोन आया अननोन, बोल रहा सौदागर बोल रहा। तो मैंने कहा मैंने तो मुझे भैंस खरीदनी ना बेचनी। तो बोले मैंने फोन नहीं किया, ये कोई आपका आदमी आया हुआ है, इसने भैंस की रेट तय कर ली। और बात कहां पता है? पंजाब की। पंजाब वो किसी कार्यकर्ता ने सुन लिया, फिर 15वें दिन उस भैंसों के मेले में पहुंच गया। सौदागर से सौदा तय करने के बाद में उसने फट से उसी सौदागर के फोन से फोन मिलाकर मेरी काम के लगा दिया। तो मैंने कहा भाई मुझे न तो भैंस खरीदनी न बेचनी। तो मैंने कहा भैंस और सौदागर के बीच में एमएलए कहां से आ गया? तो मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है कि भैंस की रेट कम करो। अब मैंने उसको सौदागर को एक ही बात कही, मैंने कहा सौदागर जी आप जो भी हो, पहली बात तो आमेर का आदमी पंजाब में भैंस खरीदने चला जाए, इसके लिए जज्बा चाहिए, ऐसे हैरागर आदमी जा नहीं सकता। और पंजाब में आमेर के एमएलए की इतनी चले कि पंजाब में भैंस की रेट कम कर दे, ये भी कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस देखो आप। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तू चाहे 100 ही रुपए कम कर, लेकिन आज तेरे को रुपए तो कम करने पड़ेंगे। कहता भाई साहब ऐसी बात है तो 5000 रुपए कम कर देता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आमेर का एमएलए इतना सीधा और सस्ता है कि भैंस की रेट पंजाब में कम करवा सकता है।
आपने मुझे अध्यक्ष बनवा दिया। मैं यहां घूमता घामता मानता हूं, बैठा हूं, बोला आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो पता क्या हुआ, कोई अर्जेंट है क्या? बोला अर्जेंट ही है। कहीं हो? कहीं खेल के मैदान में बकरियां बढ़ गई। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कहीं करो, थाने वोट दिया, एमएलए बना दिया, ठाकुर काम से बकरियां क्या निकले थे सोचो। अब बताओ। तो मैंने कहा उससे रिक्वेस्ट कर ले, जो बकरी चरा रहा है। बोला वही तो लट लेके खड़ा है, मैं यही चराऊंगा। उनका झगड़ा चल रहा और मेरी नजर नड्डा जी के दरवाजे पर, घंटी बजे मुझे बुला लें, और इधर मैं अटका हुआ दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मेरा तो भगवान वही था। मैं मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहा था कि नड्डा जी की घंटी नहीं बजे और इसकी समस्या का उस दौरान समाधान कर दूं। भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने चंदवाजी थाने से 2 सिपाही भेजे, वो बकरियां निकलवाई। उसके बाद मुझे धन्यवाद का फोन आया। उसके बाद मैं नड्डा जी से मिला। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं अपनी बात को खत्म करके, आमेर के मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, 13 की हार को हमने बर्दाश्त किया क्योंकि 163 की बारात में हम शामिल नहीं थे। लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि 18 की प्रतिकूलता में आपने मां शिला की सौगंध खाकर ठाकुर गोविंद देव जी के आशीर्वाद से 13,500 वोटों की जीत हासिल की थी। लेकिन इस कई वर्षों का खेल यही है कि सरकार किसी की आती है, एमएलए किसी का बनता है, लेकिन मुझे दूर से दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। आज शिला माता भी मुस्कुराई, ठाकुर गोविंद देव जी ने भी आशीर्वाद दिया। इस बार सरकार में आमेर की दमदार भागीदारी होगी, ये भरोसा विश्वास मैं आपको दे सकता हूं। वितरण भावना से सरकार बदलती है। यह सरकार किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था की दोषी है। और आपके आमेर का विधायक जब वह विधायक बना तो केवल एक विधायक नहीं बनाया, आपके वोट में, आपके परिश्रम में, आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में इतनी ताकत थी कि आपके उस जज्बे ने केवल विधायक नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी आपके वोट की ताकत से बना। लेकिन मेरी चुनौतियां कम नहीं थी, मेरा कोई दोष नहीं था। कोरोना आ गया, मैं नहीं लाया कोरोना को, पूरी दुनिया में ही आ गया। मैं विधायक बना, प्रदेश का अध्यक्ष बना, कोरोना आ गया। 100 साल की महामारी, जिंदगी और मौत का संघर्ष। लेकिन जब लोग पूछते हैं कि मोदी जी कहीं करो, पूनिया जी कहीं करो, तो मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही 140 करोड़ के लोग न तो भूखे सोए और उनकी जिंदगी और मौत के संघर्ष में देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने देश के साथ खड़ा था। और उन्हीं की प्रेरणा से आपका ये भाई और आपका बेटा, जब दिल्ली के नेता आदेश देते थे कि सेवा करो, सहयोग करो, उस समय राजस्थान की और आमेर की जनता के साथ जब खिड़कियां और दरवाजे बंद होते थे, सड़कें सूनी होती थी, तो आपका विधायक और आपका भाई और बेटा किसी सब सेंटर पर नर्सों को संभालता था, पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टरों का हौसला बुलंद करता था और सहयोग किचन के जरिए गरीबों के आंसू पोंछने का काम और उनके कंठ तक निवाला देने का काम आपका विधायक करता था। और उसकी परिणति क्या हुई? मैं रिकॉर्ड बनाने में माहिर हूं। दुनिया में कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसको 3 बार कोरोना हुआ। मैं 10 दिन तक वेदांता में भर्ती रहा, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, लेकिन उस जिंदगी और मौत की लड़ाई में इसलिए लौट कर आया कि मेरे आमेर परिवार के लोगों का, मेरे आमेर के परिवार के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था। और इसलिए मैंने कहा था कि कैसी भी परिस्थिति होगी, मैं आमेर की जिंदगी भर सेवा करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। इसलिए मैंने कहा था मेरा रिश्ता जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मित्रों, ये कुरुक्षेत्र का संग्राम है। राजनीति में सब तरीके के हथकंडे होंगे, लेकिन मुझे आपके परिश्रम और पराक्रम पर भरोसा है।
आपने 18 में जातिवाद को ठोकर मारी थी, पार्टियों को ठोकर मारी थी, व्यक्तियों को ठोकर मारी थी। ये चुनाव सतीश पूनिया का चुनाव नहीं है, ये आमेर के भाग्य का चुनाव है, आमेर के भरोसे का चुनाव है, आमेर की तरक्की का चुनाव है। आप सबको सौगंध है आज के बाद, आप सब लोग अपने अपने बूथ पर ऐसा पराक्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे कि इस बार आमेर का फूल, कमल का फूल पूरे इज्जत और स्वाभिमान के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ खिले। और मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, आपने मेरा काम देखा 10 वर्षों से, पूछ के पैर पालने में दिख जाते हैं, लेकिन मैंने निरपेक्ष तरीके से जिंदगी को दांव पर लगाकर भी यदि प्रदेश का अध्यक्ष भी बना था तो आमेर का मान और गौरव ही बढ़ाई था। आपसे समर्थन चाहता हूं, आपसे सहयोग चाहता हूं। आप केवल एक दिन दीजिए, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे का समय, बूथ पर आपका पराक्रम केवल मेरा नहीं, पार्टी का नहीं, आमेर के दलित, वंचित और पिछड़ों का, आमेर के नौजवानों का, आमेर की मातृशक्ति का भविष्य तय करेगा। और आप मुझे आजमा लीजिएगा, अभी तो मैंने पसीना दिया है, यदि मेरे खून से भी यदि सींच कर आमेर का भला होता होगा, सतीश पूनिया पीछे नहीं हटेगा। और इसलिए मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूं, नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आदरणीय केशव प्रसाद जी के भाषण के बाद बहुत जंगी रोड शो शुरू होगा। आमेर के शहर के लोगों ने बहुत भव्य स्वागत की तैयारी की है। आप उस रोड शो में जरूर रहेंगे, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और मैं बिना किसी भूमिका के, औपचारिकता के आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की।